Good morning, student. Today we are taking the revision of civics chapter. First chapter it is power sharing. First of all, I want to clear what is power sharing. When power is decentralized, that is known as power sharing. So power sharing refers to a political condition when power is just when power is distributed among several hands, यानी जब पावर को एक हाथ में कंसंट्रेट ना करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पावर शेयरिंग. So the types of power sharing, as we studied earlier about the types of power sharing. अगर हम बात करें types of power sharing की, types of power sharing, तो हम फर्स्ट टाइप अगर हम बात करते हैं, देखिए पावर कैसे शेयर होता है. फर्स्ट जो पावर शेयरिंग हम देखते हैं अमंग द डिफरेंट सबसे फर्स्ट टाइप है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में. सो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? कौन कौन से ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, that is legislature, it is legislature, executive or judiciary. So there are 3 organs of government which are legislature, executive and judiciary. First of all, I want to clear the meaning of legislature. It is the law-making body of the government. Legislature क्या होता है? जो गवर्नमेंट के लिए क्या बनाती है? लॉ और कानून बनाते हैं सिटीजन्स के लिए. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव who implemented the order and law. And judiciary who safeguard the law. जितने भी कानून बने उन्हें safeguard कौन करेगा? Judiciary. So these organs are stand according to the power on the same level. ये सारे organs क्या कहलाते हैं? Same level पर power hold करते हैं. तो ऐसा जो power sharing है वो क्या कहलाता है? कैसा कहलाता है? Horizontal type of power Horizontal sharing. type of. It is horizontal power sharing. Why it is known as horizontal? Because all the Power is equally divided. बिल्कुल, all the powers are equally divided between different organs of the government. इसे चेक और बैलेंस पावर शेयरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं. दैट्स व्हाई दिस पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग और द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay. The second difference is based on among different level of the government. ये गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल हैं. तो लेवल यहाँ पे कौन कौन सा हो गया? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो आपकी लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, ये हमारा हो गया लेवल. क्यों? बिकॉज द पावर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. वहां हम क्या देख रहे हैं? इट इज नॉन एज द हॉरिजॉन्टल, वेयर पावर इज इक्वली डिवाइड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हियर द गवर्नमेंट इज ऑन डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स. जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट वन.
and the local government is less powerful than the state one. ठीक है, तो सबसे पावरफुल कौन सी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई और फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई. ठीक है, तो ये वाला जो पावर शेयरिंग है हम देख रहे हैं, इस पावर शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल. Vertical. इट इज नॉन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. ठीक है, ये दोनों पावर शेयरिंग समझ में आ गए. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर ऑल द ऑर्गन्स ऑन द सेम जस्ट entertain the same power. ठीक है, the second one is vertical power sharing where all the levels of the government enjoy the different level of power. जैसे यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री इज मोर पावरफुल देन स्टेट वन. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब जो थर्ड हम पावर शेयरिंग देख रहे हैं वो किस बिहाफ पर है? Power is divided between different social groups. वेरी गुड. among the different social groups. ये social groups हो सकते हैं, movements हो सकते हैं, या political parties भी हो सकते हैं. ठीक है, the power is just divided among the different social groups या movements में या फिर political party में power divided हो सकता है. अब जैसे अमंग द सोशल ग्रुप्स. ठीक है, सोशल ग्रुप्स कैसे? ये एथनिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, किसी रिलीजन से, किसी कम्युनिटी से, किसी कल्चर से रिलेटेड ग्रुप्स भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, लेबर यूनियन, इस तरह के ग्रुप्स भी हो सकते हैं. एंड द मूवमेंट्स कैसे? कि किसी विशेष ऑब्जेक्टिव को लेकर ये मूवमेंट्स, ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ मूवमेंट, टेहरी डैम मूवमेंट, इस तरीके से. एंड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, द पार्टी हु विन द इलेक्शन बाय मेजोरिटी, दैट इज रूलिंग पार्टी. द सेकेंड मेजोरिटी पार्टी जो अपोजिशन मेंटेन करती है. तो इस तरह से हम पावर शेयरिंग को क्या देखते हैं? अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, तो हम बात कर रहे थे पावर शेयरिंग की और मैंने आपसे कहा कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल ऑर्गन्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज नॉन एज पावर शेयरिंग. वेयर पावर इज नॉट सेंट्रलाइज इन अ सिंगल हैंड. जहां पावर एक हाथ में ना होकर हमने क्या किया? विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन डिफरेंट हैंड, दैट इज नॉन एज पावर शेयरिंग. दिस इज अवर करंट टुडेज टॉपिक विच इज पावर शेयरिंग. यहाँ दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं पावर शेयरिंग में. एक आपको दे रखा है पावर शेयरिंग में एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पावर शेयरिंग के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में दे रखा है. सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, बहुत छोटा सा देश है यूरोप का. स्मॉलर इन एरिया, इतना छोटा कि वो हमारे यहाँ के स्टेट हरियाणा से भी छोटा है. उसका बॉर्डर कहां से मिलता है? कि वो फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी और लग्जमबर्ग के आसपास है. अगर हम उसकी पॉपुलेशन की बात करें, इट हैज द पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर उसकी पॉपुलेशन है. अगर हम उसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. कैसे? जो उसकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन. ठीक है, जो उसकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% मान लें, 59% वो फ्लैमिश रीजन है वहां का, वहां रहते हैं. एंड दे आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज, और वो डच लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. अनदर द 40% पीपल लिव इन वेरोना रीजन स्पीक्स फ्रेंच, और जो 40% रिमेनिंग है वो फ्रेंच स्पीकर्स है. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक द जर्मन, और जो 1% है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि 59% पीपल दे आर स्पीकिंग डच, और जो 40% है वो क्या कर रहे हैं? स्पीक कर रहे हैं फ्रेंच, और रिमेनिंग 1% है दे आर जर्मन. ठीक है, तो उनकी एथनिक कंपोजिशन ये है. इन द कैपिटल सिटी, और जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल सिटी क्या है? ब्रुसेल. उसमें थोड़ा अलग डिवीजन है कि वहां 80% पीपल्स आर स्पीक
फ्रेंच। वहां क्या देख रहे थे, 59% फ्लैमिश रीजन में दे आर स्पीकिंग डच, और फ्रेंच पीपल 40% थे। यहाँ 80% जो कैपिटल सिटी है, हियर 80% पीपल्स आर स्पीकिंग फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकर्स। द मेजोरिटी, अब यहाँ मेजोरिटी क्या देख रहे हैं, द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो बहुत पावरफुल है और बहुत रिच है। जैसे हमने इंग्लैंड में भी देखा था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स थे, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट थे वो रिच थे और कैथोलिक थोड़े पुअर थे। तो इस तरह से जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं दे आर इकोनॉमिकली रिच एंड साउंड ऑल्सो, यानी बहुत पावरफुल है। This was represented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल साइड में है, उन सबका बेनिफिट किसे मिल रहा है, फ्रेंच स्पीकर्स को। This led a tension between the Dutch speakers and French speakers, क्योंकि फ्रेंच स्पीकर्स मोर पावरफुल है और रिच भी ज्यादा है, तो ज्यादा बेनिफिट उनको मिलते हैं, इससे उन दोनों में टेंशन होती है। सो ड्यूरिंग द 1950 to 60 यानी लगभग 10 सालों के बीच में द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ब्रुसेल्स जस्ट प्रेजेंटिंग अ स्पेशल प्रॉब्लम क्या है, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री, कि जहां डच तो मेजोरिटी में 59% थे वहां पे पॉपुलेशन में, लेकिन वो ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में ओनली 20% है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% कौन से हैं, डच स्पीकर्स हैं। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो वहां उनका प्रोपोर्शन क्या है, ओनली 20% है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। Yes, ma'am. ओके, यहाँ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब जो सेकेंड हमने कंट्री ली दैट इज श्रीलंका। अब हम श्रीलंका को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, बेल्जियम से। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका, बेल्जियम हमने देखा यूरोपियन साइड में, ठीक है, फ्रांस के पास में, और यहां हम देख रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। हमारे तमिलनाडु से बिल्कुल नियर बाय ये पाया जाता है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। जिस तरह से हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़, ऐसी वहां की पॉपुलेशन है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर ग्रुप्स, अब वहां पे कौन कौन से सोशल ग्रुप है, वहां पर है सिंगला स्पीकर्स, जो वहां के मेन रेजिडेंट्स है, 74% आर देयर। तमिल स्पीकर्स 18%। अब तमिल में भी 2 कम्युनिटीज हैं, ठीक है, एक तो वहां के नेटिव्स हैं, वहीं के रहने वाले, और दूसरा श्रीलंकन तमिल्स है, विच इज कॉल्ड 13%, जो वहां के मूल तमिल है। द रेस्ट हुज आर फोरफादर कम फ्रॉम इंडिया, और कुछ ऐसे तमिल्स हैं जो इंडिया से वहां पर गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए, दे आर कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। कॉलोनिकल पीरियड में वो ऐसा हुआ वहां पर। श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिंगुलर स्पीकर पीपल्स आर बुद्धिस्ट। वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, सिंगुलर स्पीकर्स की है, और उनका जो रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। अगर हम तमिल्स की बात करें, चाहे वो वहां के रेजिडेंट्स हैं और चाहे वो इंडियन तमिल्स है, या तो वो मुस्लिम्स हैं या फिर वो हिंदू है। देयर आर 7% क्रिश्चियन ऑल्सो। इसके अलावा वहां पर क्रिश्चियनिटी भी केवल 7% है। देवर बोथ, उस क्रिश्चियंस में वो तमिल भी है और कुछ सिंगुलर्स भी है। ठीक है, अब आपको दोनों कंट्रीज की कंपोजिशन समझ में आ गई। पहली कंपोजिशन मैंने आपको बेल्जियम की बताई, जहां 59% डच स्पीकर्स है, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे, ठीक है, और 1% जर्मन स्पीकर है। लेकिन ब्रुसेल्स, जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहां पर ये उल्टा है, 80% वहां पे फ्रेंच स्पीकर्स है, 20% वहां पर डच स्पीकर्स है। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करते तो हमने देखा वहां पर जो कम्युनिटीज है वो सिंगला स्पीकर्स मेजोरिटी में है, वहां पर 79% है। उसके बाद वहां पर तमिल्स आते हैं। तमिल्स में भी 2 वेरायटी है, एक वहां के नेटिव तमिल्स हैं जो शुरू से वहां रह रहे, एक वो जो माइग्रेंट होकर आए कॉलोनिकल पीरियड में इंडिया से प्लांटेशन वर्क के लिए, दैट इज माइग्रेंट तमिल्स, सो दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स।
जो सिंगलाज है दे आर जस्ट फॉलो द रिलीजन बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं. और जो तमिल्स है वो आइदर दे आर हिंदू और मुस्लिम्स. 7% Christians also there. So this is the ethnic composition of Sri Lanka. समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, तो कंपैरिजन भी आ सकता है. व्हाट इज द एथनिक कंपैरिजन बिटवीन द श्रीलंका और बेल्जियम, इस तरह से कंपैरिजन भी आ सकता है. ठीक है. नाउ मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. ठीक है. अब दोनों ही कंट्री में कंपोजिशन डिफरेंट है. विच पाथ इज फॉलो बाय द श्रीलंका, कि श्रीलंका ने किस थीम को या किस गवर्नमेंट को फॉलो किया, तो वहां मेजोरिटिज्म चलता है. व्हाट इज मेजोरिटिज्म? इट इज द कॉन्सेप्ट इन विच सिंगल कम्युनिटी या मेजोरिटी कम्युनिटी इज रूल ओवर द माइनॉरिटी. यानी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपनाया उसमें मेजोरिटी का रूल किस पे था? माइनॉरिटी पे था. सो वहां सिंगुलर स्पीकर्स को मोर वेटेज दी गई ओवर द तमिल्स. तमिल्स से ज्यादा किसको वेटेज दी गई? सिंगुलर स्पीकर्स को वेटेज दी गई. कैसे दी गई? देखिए, इन 1948 श्रीलंका गेट इंडिपेंडेंट. 1948 में क्या हुआ? वो इंडिपेंडेंट हुआ. द लीडर्स ऑफ द सिंगुलर कम्युनिटी सॉट सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय विजुअल मेजोरिटी. तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सिंगुलर स्पीकर की मेजोरिटी को एक्सेप्ट किया. और इन 1956 अ एक्ट वाज पास्ड. एक एक्ट पारित हुआ जिसमें रिकॉग्नाइज एज द सिंगुलर द ऑफिशियल लैंग्वेज. वहां पर नेशनल लैंग्वेज के रूप में या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सिंगुलर स्पीकिंग को एज अ मेजोरिटी एक्सेप्ट किया गया. So they disregarding the Tamils point. The second thing, the government jobs are also offered or giving preference to the singular speakers. जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, यूनिवर्सिटी थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें भी जो रिजर्वेशन दिया गया था वो सिंगुलर स्पीकर्स को दिया गया था. ठीक है. एंड बुद्धिस्ट इज डिक्लेयर एज अ नेशनल रिलीजन. और धर्म के रूप में भी हम देखें तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना राष्ट्रीय धर्म नियुक्त किया. These thing or these act is against the Tamils. ये जो एक्ट था 1956 का वो तमिल्स के विरोध में था. ठीक है. So a civil war is just continuing श्रीलंका. अब सिविल वार श्रीलंका में स्टार्ट होगी. ठीक है. यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो आज इतना ही करेंगे. आज आप करेंगे कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम श्रीलंका और उनका कंपैरिजन. ओके. Okay, have a nice day.